दोस्तों तेजस्वी यादव तो धन्ना सेठ निकले। अभी तक उनके पास 8 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है, तो उनकी पत्नी भी किसी से पीछे नहीं है। उनके पास भी करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की संपत्ति है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव कितने लखपति या कितने करोड़पति हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है और साथ ही उनके छोटे छोटे बेटे बेटी कितने करोड़ के मालिक हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वंदिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चुनावी हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने राघोपुर से नामांकन किया और इस दौरान एक प्रोसेस होता है जहां पर आपको अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। तेजस्वी यादव ने जब राघोपुर से नामांकन किया तो उस दौरान उन्होंने चुनावी हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें खुद को 8 करोड़ रुपए का मालिक बताया। इसमें से 6 करोड़ 12 लाख रुपए की चल संपत्ति तेजस्वी के पास है, जबकि 1 करोड़ 88 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 55 लाख रुपए का बकाया कर्ज भी तेजस्वी यादव के ही नाम है। तेजस्वी यादव ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 6 करोड़ 12 लाख 48,877 रुपए की संपत्ति चल संपत्ति है, तो वहीं करीब 1,50,000 रुपए उनके पास कैश है। तमाम बैंक अकाउंट्स में उन्होंने लाखों रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाते में 31,87,117 रुपए है। स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में पीपीएफ खाते में 21,157 रुपए है। स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाता है जिसमें 35,553 रुपए है। एचडीएफसी बैंक में 16,20,146 रुपए। तो एचडीएफसी बैंक में जिसमें उनका अकाउंट उनकी मां राबड़ी देवी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, उसमें 2,22,112 रुपए है। एचडीएफसी बैंक सेम राबड़ी देवी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, उसमें मात्र 560 रुपए है। स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच पटना में बचत खाते में करीब 2 लाख रुपए हैं। स्टेट बैंक बेली रोड वाली ब्रांच में फिक्स डिपॉजिट के नाम पे 95,229 रुपए है। एचडीएफसी बैंक पटना ब्रांच में फिक्स डिपॉजिट 22,66,529 रुपए का है। स्टेट बैंक सचिवालय ब्रांच में फिक्स डिपॉजिट 28,83,066 रुपए है। तो वहीं उनकी पत्नी राजश्री भी किसी से पीछे नहीं है। उनके पास स्टेट बैंक गर्दनीबाग ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट के नाम पर 77,225 रुपए, आईडीबीआई बैंक पटना ब्रांच में 5,33,586 रुपए, आईडीबीआई बैंक पटना में एफडी में 2,38,488 रुपए है। वहीं महिलाओं का सबसे कीमती चीज और महिलाओं को आकर्षित करने वाली चीज यानी कि गोल्ड, सोने पर बात करेंगे। उनकी पत्नी यानी तेजस्वी यादव की पत्नी के पास करीब 480 ग्राम सोना है। मौजूदा समय में उसकी कीमत 41,11,200 रुपए है। अब सोना है तो चांदी भी होगा। चांदी 2 किलो के आसपास है, जिसकी कीमत 1,70,000 रुपए है। इसके अलावा बाकी सामान भी है राजश्री यादव के पास, जिसकी कीमत 3,25,000 रुपए बताई गई है। अब उनकी बेटी कात्यानी और बेटे इराज यादव की बात कर लेते हैं। बेटे इराज यादव तो कुछ ही महीनों के हैं, हालांकि बेटी कात्यानी कुछ साल की हो गई है। अब इनकी बात करें तो दोनों बच्चों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गर्दनीबाग ब्रांच में 3,85,349 रुपए है। स्टेट बैंक पटना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट में 1,62,300 रुपए है। स्टेट बैंक मेन ब्रांच पटना में एफडी है करीब 8 लाख रुपए की। कात्यानी के पास जो सोने के आभूषण है वो 200 ग्राम है, जिसकी कीमत 17,13,000 रुपए है। कात्यानी के पास चांदी के भी आभूषण हैं जो कि करीब 1 किलो के आसपास हैं और उसकी कीमत 85,000 रुपए की है। बेटे इराज यादव के पास जो सोने के आभूषण है वो करीब 100 ग्राम के हैं, जिसकी कीमत 8,56,500 रुपए है। बेटे इराज यादव के चांदी के जो आभूषण है वो करीब 500 ग्राम है, जिसकी कीमत 42,500 रुपए है।
दोबारा से तेजस्वी पर बात करेंगे, वीडियो की जहां से शुरुआत की थी वहीं से। तेजस्वी यादव के पास जो चल संपत्ति है उसका ब्यौरा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिया था। अब उनके पास जो अचल संपत्ति है या जो बाकी की संपत्ति है उस पर बात करें तो उसके मुताबिक इंडियन कंपनी में तेजस्वी यादव के नाम पर 4,88,000 रुपए का जो शेयर है वो है। 200 ग्राम सोने के आभूषण तेजस्वी के पास हैं, जिसकी मौजूदा समय में कीमत 17,13,000 रुपए है। डेस्कटॉप और लैपटॉप है उनके पास, जिसकी कीमत 85,000 है। प्लांट और मशीनरी है जिसकी कीमत 20,47,398 रुपए है। पिस्टल मेक इन इटली 1,05,014 रुपए की है। इंडियन कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन है करीब 4,40,50,000 रुपए का। अब अचल संपत्ति की कुल वैल्यू अगर बताएं तो करीब 1,88,50,000 रुपए है। कुल सरकारी बकाया 1,35,73,515 रुपए है। अब तेजस्वी यादव की चल और अचल संपत्ति की बात तो हमने कर ली है। तेजस्वी यादव ने इसके साथ साथ आयकर जो दाखिल किया है 5 वर्षों का, उसकी भी जानकारी दी है। आयकर में 5 वर्षों में दाखिल जानकारी के मुताबिक 2020-21 में तेजस्वी यादव के पास 2,14,350 की संपत्ति थी। 2021-2022 में 3,76,090 रुपए हुई। 2022 से इसमें 4,74,370, तो 23-24 में 7,12,010 रुपए। 2024-25 में 11,46,610 रुपए आयकर संपत्ति थी। तेजस्वी यादव पर कुल 18 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। इनमें से आपराधिक केस 18 हैं। इनमें से ट्रिब्यूनल में अपील 4 केसेस में दी जा चुकी है। लंबित सिविल अटैचमेंट के भी 4 ही केस हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बिहार में राघोपुर सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। विधानसभा पहुंच चुके हैं और इस बार तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तेजस्वी यादव राजनीतिक परिवार से आते हैं। लालू यादव के छोटे बेटे हैं। तेजस्वी ने जब राघोपुर से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया तो नामांकन करने से पहले नामांकन जिस जगह पर हो रहा था उससे बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 बार जनता ने भरोसा जताया है। उम्मीद है तीसरी बार भी जनता भरोसा जताएगी और जिताकर भेजेगी। इसके बाद तेजस्वी नामांकन दाखिल करने जाते हैं। तेजस्वी के साथ उनके माता पिता राबड़ी देवी लालू यादव रहते हैं और तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती नजर आती हैं और इसके अलावा आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी रहते हैं। तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बल्कि तेजस्वी यादव जो है राजनीतिक परिवार से आते हैं, खुद को युवा बताते हैं और ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री पद की रेस में भी हैं। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव का नाम ही सीएम फेस के लिए आगे चल रहा है। बताते चलें कि तेजस्वी यादव इस बार का जो चुनाव है वो महागठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं और साथ ही साथ एनडीए को टक्कर दे रहे हैं। खासतौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री, बेटे और बेटी कात्यानी और इराज की इस संपत्ति की जानकारी को लेकर आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।